हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 12 के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में कवर किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जिसमें हमारे पास ये पता चला कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर जीरो होती है। तो यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए पहले देखिए कुछ चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की थी वो क्या थी कि हमारे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी ये जीरो थी, ठीक है, क्योंकि इनका मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा चार्जेस का जीरो था, और चार्जेस अगर डिस्प्लेसमेंट इनका नहीं होगा तो हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब करंट को फ्लो कराने के लिए या करंट कब फ्लो करेगा उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे चार्जेस, जब बेसिकली हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारा एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करे। तो जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक हमारे पास करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो थर्मल वेलोसिटी एवरेज हमारी जीरो थी, इसका मतलब यहाँ पे जो आई होगा हमारा वो जीरो होगा, नो करंट। यहाँ पे कोई भी करंट हमें नहीं मिलेगी इस थर्मल वेलोसिटी में, डिस्पाइट दैट कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने लगते हैं। इसका मतलब जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास कंडक्टर था और यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, इधर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, डिस्टेंस ड्यू टू ड्रिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतनी ड्रिफ्ट हुई, यहाँ पे इतनी ड्रिफ्ट यहाँ पे हुई। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में जा रहा था तो थोड़ी सी ड्रिफ्ट उसकी यहाँ पे हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट हो गया, और वो मूवमेंट किधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो मोशन को हम करंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये यहां पे रिस्पॉन्सिबल हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट फ्लो करने के लिए, ना कि हमारी थर्मल वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने ये देखा कि ये हमारी वेलोसिटी है बहुत स्मॉल होती है, इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -4। vt का ऑर्डर होता है, ये जो ऑर्डर है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, करंट को फ्लो करा रही है, उसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, जबकि हमारे पास थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो उसमें करंट इसलिए नहीं फ्लो कर रहा था क्योंकि उनकी डायरेक्शन रैंडम थी, कोई नेट डायरेक्शन नहीं थी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा था, क्योंकि एक किसी भी कंडक्टर में 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनका जो थर्मल मोशन है, सपोज कीजिए ये हमारा कंडक्टर था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, सडनली उसी टाइम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। अगर इसकी स्पीड u है तो इसकी स्पीड -u ले लेंगे, इसका मतलब वो दोनों स्पीड कैंसिल हो जाएगी और कोई भी नेट डायरेक्शन नहीं होगी।
तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी थर्मल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से कैसे हमारा करंट फ्लो करता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक कंडक्टर बनाते हैं, ये एक कंडक्टर है हमारे पास और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। जब बैटरी से जोड़ देंगे तो यहाँ पोटेंशियल प्लस हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस है, 0 है। इसका पोटेंशियल नेगेटिव का हम 0 लेते हैं, ये भी पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गई। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेंगे उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होती है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट अलग हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। इसलिए हम जो पढ़ते हैं वो स्टडी करते हैं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एक की ज्यादा कम हो सकती है, उससे वेरिएशन आ सकता है, तो हम पूरा एवरेज की बात करते हैं। तो अब ये एवरेज हो गया। एक फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सीलरेशन का डिराइव किया था, a F/m होता है और F हमारा हो जाता है QE, ठीक है। और ये हो गया m। सिंस हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वहां पे चार्ज माइनस e लेते हैं, तो EA हमारा हो गया माइनस E/m। ये वैल्यू हो गई एक्सीलरेशन की। अब यहाँ पे एक हमने टर्म और देखा था, टर्म हमारा ये था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां पे टकराया, यहां पे आया, यहां पे टकराया। तो ये जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है इसके बीच में जितनी देर वो रिलैक्स कर रहा है उस टाइम को हमने कहा था टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ कि दो कोलिजन के बीच में कितनी देर वो रिलैक्स किया, इसी टाइम को हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं द टाइम elapses between two successive collision, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये और ये, इस डिस्टेंस को हम एक डिस्टेंस लेते हैं जिसको कहते हैं फ्री पाथ। मतलब इसमें क्या था, कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, ये फ्रीली मूव किया। तो इस डिस्टेंस को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे और वो हो जाएगा हमारा फ्री पाथ, ठीक है। तो ये हमारा फ्री पाथ हो गया, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब देखिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, v is equal to u plus at, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी, इसको vd कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये u हमारी क्या हो गई, थर्मल वेलोसिटी, और ये टाइम हो गया दैट इज, यहां पे हम टाइम क्या लेंगे, यहां पे टाइम लेंगे टाउ, जो रिलैक्सेशन टाइम आ रहा हमारा। अच्छा अब यहां पे देखिए इसका भी मीन हम लेंगे, इसका भी मीन लेंगे और इसका भी मीन लेंगे, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये vd हो गया, ये हो गई 0। अब जरा एक चीज और समझिए, यहाँ पे अगर हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a tau1 plus a tau2 plus so on a tau n, ये चीजें हो जाएंगी। तो यहां से जब हम इसको ऐड करेंगे, इसका मीन लेंगे, तो ये कैसे ले सकते हैं, a अंदर क्या आ गया tau1 plus tau2 plus so on plus tau n डिवाइडेड बाय n। यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n ले लेंगे ये हम, ठीक है। और ये पूरी चीज हमारी क्या आ जाएगी, ये पूरी चीज यहां पे आ जाएगी टाउ मीन या टाउ एवरेज ले लीजिए यहां पे, ठीक है। टाउ एवरेज हो गया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस ए टाउ, ठीक है। टाउ मीन हमने ऐसे निकाल लिया।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया BD इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया, A की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस E बाय M और ये हो गया टाउ। यहां पे ध्यान दीजिए ये भी मीन है हमारा, एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट, जिसको हम यूज करेंगे। अब यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टाउ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का फंक्शन है, टाउ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, और टाउ अगर टेम्परेचर हमारा घटेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया है, एवरेज लिया है, तो ये वैल्यू हमारे पास इस रिलेशन में देखिए E हमारा कांस्टेंट है, यहां पे मास कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हमने एवरेज लिया है तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इस रिजल्ट को हम ये कह सकते हैं BD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही BD हमारी क्या होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा यहां से एक चीज और हम देख सकते हैं, ये हमें दिख रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। अब अगर इसको हम अपने मीन फ्री पाथ के टर्म में लेके आते हैं, तो मीन फ्री पाथ में देखिए हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, मीन फ्री पाथ का मतलब हमारा क्या हो गया, मीन देखिए फ्री पाथ हमारा क्या था, लैम्डा, तो इसका मतलब होगा लैम्डा का मीन, ये मीन फ्री पाथ हो गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा n अपॉन n, ये वैल्यू हो गई। और हमारे पास एवरेज टाइम क्या है, मीन टाइम है टाउ, और एवरेज वेलोसिटी क्या है BD। तो अब आपको सिंपल सा पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पे स्पीड क्या हो गई, जब हम एवरेज ले रहे हैं तो स्पीड, एवरेज स्पीड हो गई हमारी BD, और एवरेज डिस्टेंस क्या हो गई, लैम्डा मीन, लैम्डा हो गई मीन या एवरेज लिख लीजिए इसको, अपॉन टाउ। तो ये भी एक रिलेशन हो गया जो कभी कभी बेसिकली पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई इससे रिलेटेड। अब जरा यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, एक छोटा सा चेंज और हम कर सकते हैं, यहां पे एक और रिलेशन ला सकते हैं। देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर में ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी लेंथ हमने L ले ली, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये था E इज इक्वल टू B इज इक्वल टू माइनस E dr, ये फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से अगर हम ये डिस्टेंस ले लें तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है L, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू L, माइनस हमारा शो कर रहा है कि V E की डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। इस यहां से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है E इज इक्वल टू V अपॉन L। अब यही रिजल्ट अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमको एक नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और वो एक्सप्रेशन ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जिसमें हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू माइनस E, E की जगह हमने क्या लिखा V अपॉन L। अच्छा यहाँ पे M था और ये हमारा टाउ हो गया। तो ये भी एक रिलेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है पोटेंशियल के टर्म्स में। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उससे रिलेटेड ये बेसिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में हमारे पास क्या रिलेशन है, या करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन है।